एक और मामला आया था अभी हाल फिलहाल में, इखलाक अंसारी जो पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रहे जेल के के, उन पर आरोप लगा कि वो 50 लाख रुपया जो है रंगदारी मांगे हैं किसी कंपनी से। और उसके बाद जो है चीज़ें सामने आई। एक आरोप आप पर भी लगा था कि रिजवान क्रांतिकारी बालू के नाम पर चंदा, अवैध रूप से चंदा वसूली कर रहे हैं। बालू चोर बोला गया, आपको आपके पद से हटाया गया। हमारा जो दोष क्या था वो पहले आपने सिद्ध नहीं किया, और उसके तुरंत बाद जैसे ही अखबारों के माध्यम से या सूचना जिस तरह से प्राप्त हुआ, तुरंत हमारे नाम का लेटर निकल जाता है और मुझे पद से पदमुक्त कर दिया जाता है। तो भाई आज ये दोहरी नीति क्यों? एक आंख पर काजल एक आंख में सुरमा, ये नीति आपने धारण क्यों किया है? इसलिए धारण किया है कि कहीं वोट बैंक फिसल ना जाए, इसलिए आपने धारण किया है कि कहीं एक तबके का वोट हमें ना मिले। आप इखलाक अंसारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की साहब? जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, रिजवान क्रांतिकारी का क्या पहल है, बिल्कुल क्या होगा। कोशिश है? कभी गए आप जेपीएससी या कभी उन युवाओं से मिले जाकर के कि हाँ क्या समस्या है बताइए आपकी? एक बार भी कब गए वो बता दीजिए। इस बार भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय से मिला, मैंने छात्रों के विषय पर भी मैं बात किया हूँ, ऐसी बात नहीं। जेपीएससी पर बात किया? मैंने बात किया जेपीएससी। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और बात भी हमने किया है सीएम साहब से, और बिल्कुल आश्वासन उन्होंने दिया कि इस पर काम हो रहा है, और बिल्कुल छात्रों के साथ खड़ा है। भाई हमारे मुख्यमंत्री छात्रों के साथ में खड़ा रहता है, छात्रों के साथ में कभी वो गलत होने नहीं देगा, बिल्कुल आश्वस्त रहें। रिजवान क्रांतिकारी क्या मानते हैं देवेंद्र नाथ महतो को जो लाठियां बरसाई गई वो सही है या गलत है? मैंने कहा है ना कि राज्य सरकार गंभीर है। आप जाकर खुद को अगर किसी दरवाजे पर जाकर सर को पटकोगे और खून निकल आएगा तो वो उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं, उसका जिम्मा किसी को नहीं मिला। लोकतंत्र का अधिकार है ना, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। क्या आंदोलन करना गुनाह है, पाप है? क्या रिजवान क्रांतिकारी बोल रहे हैं कि आप लोग चुपचाप रहिए, तानाशाही चल रहा है? नहीं, तानाशाही नहीं चल रहा है। राज्य सरकार गंभीर नहीं रहती। राज्य सरकार यदि कोई आश्वासन नहीं देता तब मैं कहता कि राज्य सरकार मौन है। राज्य सरकार खुद कहा है, राज्य सरकार ने खुद कहा है कि धैर्य रखें। हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि धैर्य रखें, हम छात्रों के साथ में है, हम गरीबों के साथ में, हम शोषित वंचितों के साथ में ये राज्य सरकार है। यदि फिर भी आप बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो लाठियां तो पड़ेगी। आप जिनको तहजीब सिखाने की बात कर रहे हैं वो बोलते हैं कि हम सीएम मटेरियल हैं। सीएम मटेरियल को आपको तहजीब सिखाना पड़ेगा? कोई खुद मियाँ मिट्ठू बने तो मैं उस पर तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कोई खुद सलमान खान कहे कि अपने आप को मैं सलमान खान हूँ तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। ये उनकी सोच है। सीएम मटेरियल थे तो सीएम बनना चाहिए था। जो सीएम मटेरियल थे वो देख लो 55 सीट लाकर सीएम बने हुए हैं, और माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, झारखंडियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राज्य के सिंहासन पर काबिज है। बोले कि जयराम मातो से जलते हैं कुछ लोग उनके तरक्की से, खास करके रिजवान क्रांतिकारी जैसे लोग जो हैं उनको पच नहीं रहा है कि वो विधायक कैसे बने। नहीं, विधायक से ज्यादा पावर रिजवान क्रांतिकारी के पास में है। जयराम मातो से ज्यादा पावर है आपके पास? मैं बिल्कुल पावर में हूँ, मैं सरकार में हूँ। विधायक जयराम मातो से ज्यादा पावरफुल रिजवान क्रांतिकारी बिल्कुल है, मानते हैं? मैं शुरू से था, रिजवान क्रांतिकारी शुरू से पावरफुल था। मैं किसी से जलने वाला नहीं हूं। मैंने कहा कि जयराम महतो जी को लाने में, जयराम महतो जी को जयराम महतो बनाने में रिजवान का कितना योगदान है, इस पर कोई बात नहीं करता है। भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है कि जयराम महतो के साथ फिर आप रिजवान क्रांतिकारी दिखेंगे कभी? बिल्कुल। मैं कल भी मैंने कहा था, मैं जैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के समकक्ष में मेरी हाजिरी हुई, मैंने उसी वक्त कहा कि आज मैं रिजवान क्रांतिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हूं, और बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में अंतिम समय तक रहूंगा। झारखंड में सरकार बने 1 महीना का वक्त पूरा हो चुका है और 2025 की भी शुरुआत हो गई है। हेमंत पार्ट 2 यानी कि हेमंत 2.0 की शुरुआत हुई। 56 सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन जो है वापस से सत्ता में जो है उनकी वापसी हुई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए रिजवान क्रांतिकारी हैं, जेएमएम के नेता हैं, पूर्व में जेएलकेएम के प्रत्याशी रह चुके हैं। झारखंड के वर्तमान में कई मुद्दे हैं। रिजवान क्रांतिकारी युवा हैं तो सवाल भी उनसे युवा से संबंधित ही किया जाएगा, चाहे वो जेपीएससी की बात कर ले, जेएसएससी की बात कर ले, या वर्तमान में जो युवा की स्थिति है, जो हालात है, और जेएलकेएम पर भी जो है कई सवाल इनसे हम लेंगे। तो रिजवान क्रांतिकारी जी, आप रांची आए हैं, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। फॉलोअप आप आए हैं, नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपके तमाम चैनल के जितने भी चाहने वाले हैं, आपके तमाम साथियों को और पूरे राज्यवासियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत बधाई। रिजवान जी, क्या लग रहा है, नया साल भी आ गया है, सरकार भी, आप लोगों की सरकार एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बनी है। अब तो कोई बहाना नहीं है। पिछले बार खूब बोले कि कोरोना आ गया था तो ओले पड़ने लगे थे सरकार बनते ही। अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। पिछला जो कमी था इस बार सब पूरा करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में क्या आपको कमी लगता है, क्या आप पाते हैं?
नहीं, बिल्कुल हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में राज्य सशक्त होगा, राज्य मजबूत होगा और बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ में हम तमाम झारखंडवासी अपने आप को संकल्पित किए इस बार। और आपने देखा है कि जिस तरह से हमारे राज्य के राज्यवासियों ने जिस तरह से आशीर्वाद देने का काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी को दिया है, इंडिया गठबंधन को जो झोलियां भर के आशीर्वाद दिया है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है, सराहनीय है। और बिल्कुल राज्य की जनता की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। और बिल्कुल आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री यूथ आइकॉन, जिस तरह से कल माओ के सम्मान में, अपनी बहनों के सम्मान में जो वादा इन्होंने किया था, उस वादे को बिल्कुल धरातल पर लाकर आपने देखा कि लाखों लाख महिलाएं एक जगह एकत्रित हुई और सबों ने फिर से पुनः आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी को दिया। और बिल्कुल हमारे इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से माओ के सम्मान में 2500 रुपया योजना दिया है, बिल्कुल सराहनीय है। और बिल्कुल आगे बेहतर और हम लोग करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री बिल्कुल इस विषय पर गंभीर है कि राज्य को कैसे और मजबूत किया जाए। वर्तमान में राज्य के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, खास करके युवा को लेकर के? रिजवान जी क्या देखते हैं, क्या पाते हैं? नहीं, देखो, हमने कहा है कि राज्य बड़ी दिनों के बाद एक बड़ा करवट लिया है। यहाँ पर कई एक लोग आए, कई एक राजनेता आए, बाहर के मुख्यमंत्री आए, दो मुख्यमंत्री आए इस राज्य में। लेकिन इस राज्य को बदलने का जो मंसूबे को लेकर आए थे, बांटने का जो मनसा था उनका, वो बिल्कुल विफल हुआ है। और आपने कहा कि क्या कमियां हैं, क्या होना चाहिए। आपने देखो, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। यूथ के प्रति हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गंभीर हैं और बिल्कुल पलायन भी रुकेगा। और बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने साफ साफ कहा है कि इस बार रोजगार पर बेहतर बात होगी। और बिल्कुल आपने कहा कि जेपीएससी का मुद्दा हो, चाहे सीजीएल का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर बिल्कुल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गंभीर हैं और बेहतर काम करने के लिए तैयार हैं। रिजवान जी, जब आप आए थे जेएमएम में तो बहुत ऊर्जावान थे, लग रहा था कि क्रांति आ जाएगा एकदम। खास करके युवाओं को एक उम्मीद थी आपसे, लेकिन रिजवान जी लग रहा है ठंडा हो गए हैं अब। जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं हुई है, जेपीएससी जेएसएससी का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, जेपीएससी की जो 11वीं 12वीं 13वीं की जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, और भी कई मुद्दे हैं। रिजवान जी, इन मुद्दों पर कहीं दिख कहाँ रहे हैं? बिल्कुल, देखो, हमारे राज्य सरकार के ओर से आदेश हुआ है। और बिल्कुल आपने कहा कि कैलेंडर, तो बिल्कुल देखो, आजकल मैया योजना पर हमारे सरकार, बिल्कुल आपने देखा है कि किस तरह से बिजी शेड्यूल रहा है। आदेश हुआ है और बिल्कुल अभी 5 वर्ष है, धैर्य रखें और आराम से रहें। बिल्कुल 5 वर्ष हमारे पास समय है। और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अगुवाई में, हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में राज्य को मजबूत करेंगे। बिल्कुल बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, विपक्षी के मुंह में ताला लग जाएगा। आप देखोगे, मैंने कहा है कि जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं पर हमारी सरकार गंभीर है, जो योजना धरातल पर उतरने लगा है लगातार, तो आप देखोगे कि आने वाले 5 साल में इस राज्य को चौमुखी विकास की ओर हम लोग लेकर जाएंगे और विकास की गंगा बहेगी इस राज्य में। रिजवान क्रांतिकारी वही रिजवान क्रांतिकारी है जो जेएलके में बड़े बड़े मंचों पर जा करके और दहाड़ मार करके, जब राज के की जो समस्या थी, राज की जो भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के जिस तरीके से आप आवाज़ उठाते थे, क्या वही रिजवान क्रांतिकारी जेएमएम में जाने के बाद भी हैं, या फिर करवट ले ली हैं आप भी सरकार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग और मजबूत हुए हैं। हमारे बड़े भाई स्वरूप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का साथ है, कल्पना मुर्मू सोरेन जी का साथ है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का रिजवान क्रांतिकारी के साथ में है। और बिल्कुल आशीर्वाद को लेकर हम चले हैं और बिल्कुल और मजबूत हुए। रिजवान क्रांतिकारी पूर्व में जो था उससे और मजबूत हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल तक हम लोग और मजबूत होंगे और अपने राज्य के युवाओं को बेहतर मजबूती देने का हम लोग काम करेंगे। हर विषय पर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि रिजवान क्रांतिकारी आंदोलन कर रहा था, चुप रहेगा, नहीं, हर विषय पर बात करेंगे और बिल्कुल न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम उस जगह से न्याय नहीं दिला सकते थे, उस जगह से हक और हुकूक की बात कर सकते थे, लेकिन हक और हुकूक दिलाने के लिए जो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन में आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, इस जगह से रहकर हम पूरे राज्य के लोगों तक अपने संदेश के साथ साथ उनके तमाम सुख दुख पर हम शामिल हो सकते हैं, उनके सुख दुख को हल भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारा तमाम राज्यवासियों से भी अपील है कि आप हमारे ऊपर विश्वास आपने किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर आपने विश्वास किया है, धैर्य रखें, बेहतर होगा। और बेहतर से और बेहतर करने का हम लोगों ने बिल्कुल जो मनसा हम लोगों ने जो मन बनाया है और मजबूत हम लोग करेंगे और इस राज्य को बिरसा के सिद्धांतों पर चलाने का काम करेंगे और बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करेंगे। चांद भैरव
सिद्धू कानू, फूलो झानो और बिल्कुल शेख भिखारी के सिद्धांतों पर चलाएंगे, उनके सपनों को साकार करने का काम करेंगे। विनोद बिहारी महतो ने जो सपना देखा था, कोयलांचल हो चाहे फिर आप कोल्हान हो या फिर पांचों प्रमंडल की यदि आप बात करेंगे, तमाम युवाओं से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और युवाओं के विषय को लेकर हम लोग चिंतित हैं। राज्य के मुख्यमंत्री चिंतित हैं, राज्य सरकार चिंतित है। इंडिया गठबंधन के जो सरकार यहाँ पर बनी है बिल्कुल गंभीर। आप देखो आज बजट सत्र भी बाकी है, आज देख लो आज मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथ में बैठकें भी हो रही है और बिल्कुल धरातल पर हर वो काम को लाएंगे जिसकी आवश्यकता इस राज्य को है। जेएसएससी पर बात कर लेते हैं। जेएसएससी को लेकर के अभी हालिया दिनों में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ, लाठियां भी बरसाई गई कुछ छात्रों पर, जैसा छात्रों ने आरोप लगाया। देवेंद्र नाथ महतो जो आपके साथी हैं रहे हैं, वो जेएसएससी जाते हैं अपने समर्थकों के साथ, छात्रों के साथ, और उन पर लाठियां बरसाई जाती है। रिजवान क्रांतिकारी जेएसएससी के मामले में एकदम बोलते हैं कि सांप सूंघ गया हो जैसा हो। देखो एक बार भी सामने नहीं आया कि हाँ अगर ये जो छात्र ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है या कुछ भी धांधली हुई है तो कम से कम आंदोलन में शामिल हो जाते वहाँ पर, या फिर उनका जाकर के हौसला बढ़ा देते या फिर उनको आश्वासन देते कि हाँ आप लोग हिम्मत रखिए, हम रिजवान क्रांतिकारी हैं, आप लोग से पहले भी जुड़ाव रहा है, आप लोग ये रहिए, निश्चित रहिए, आप लोगों का समाधान होगा। कुछ नहीं, जेएसएससी में रिजवान क्रांतिकारी नील बटा सन्नाटा। देखो मैंने कहा था कि मैं, आप देखो पुरु के चैनल में देखो जाकर, मैंने जेएसएससी पर बात किया था कि बिल्कुल एजेंसियां काम कर रही है, एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है, बिल्कुल कोर्ट का मामला है और निष्पक्ष जांच की उम्मीद है और बिल्कुल बेहतर होगा। हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम में इस बात को साफ साफ कह दिया था। आंदोलन करना हमारे, देखो आंदोलन यदि कोई करता है तो उसे रोक नहीं सकते हम। आप कानून के खिलाफ जाओगे, कानून से देवेंद्र महतो पर लाठियां बरसाई गई, सबने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई, सरकार की जो है आलोचना की। रिजवान क्रांतिकारी क्या मानते हैं देवेंद्र नाथ महतो को जो लाठियां बरसाई गई वो सही है या गलत है? मैंने कहा है ना कि राज्य सरकार गंभीर है। आप जाकर खुद को अगर किसी दरवाजे पर जाकर सर को पटकोगे और खून निकल आएगा तो वो उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं, उसका जिम्मा किसी को नहीं मिला। आप देखो राज्य सरकार, हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि छात्र बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि बिल्कुल उनके लिए, छात्र के लिए ये हेमंत सोरेन गंभीर है और बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखें, इनके लिए एजेंसियां गठित की गई है, एजेंसियों को दिया गया है, इसकी जांच हो रही है, कोर्ट का मामला है। लेकिन फिर भी यदि आप सड़क पर आओगे, विरोध करने का आपको मन है तो कीजिए, फिर उस पर कौन रोका है? ये लोकतंत्र का अधिकार है ना, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। क्या आंदोलन करना गुनाह है, पाप है? क्या रिजवान क्रांतिकारी बोल रहे हैं कि आप लोग चुपचाप रहिए, तानाशाही चल रहा है? नहीं, तानाशाही नहीं चल रहा है। राज्य सरकार गंभीर नहीं रहती। राज्य सरकार यदि कोई आश्वासन नहीं देता तब मैं कहता कि राज्य सरकार मौन है। राज्य सरकार खुद कहा है, राज्य सरकार ने खुद कहा है कि धैर्य रखें। हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि धैर्य रखें, हम छात्रों के साथ में है, हम गरीबों के साथ में, हम शोषित वंचितों के साथ में ये राज्य सरकार है। यदि फिर भी आप बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो लाठियां तो पड़ेगी। जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, रिजवान क्रांतिकारी का क्या पहल है, बिल्कुल क्या होगा। कोशिश है? कभी गए आप जेपीएससी या कभी उन युवाओं से मिले जाकर के कि हाँ क्या समस्या है बताइए आपकी? एक बार भी, कब गए वो बता दीजिए आप। देखो बिल्कुल जाएंगे, अवसर आ रहा है। अभी तक गए नहीं आप? अभी नववर्ष है, हम लोग चारों तरफ बिजी शेड्यूल है। हम लोग इस बार भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय से मिला, मैंने छात्रों के विषय पर भी मैं बात किया हूँ, ऐसी बात नहीं। जेपीएससी पर बात किया? मैंने बात किया जेपीएससी। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं और बात भी हमने किया है सीएम साहब से और बिल्कुल आश्वासन उन्होंने दिया कि इस पर काम हो रहा है और बिल्कुल छात्रों के साथ खड़ा है। भाई हमारे मुख्यमंत्री छात्रों के साथ में खड़ा रहता है, छात्रों के साथ में कभी वो गलत होने नहीं देगा। बिल्कुल आश्वस्त रहें। तो रिजवान क्रांतिकारी उसी अंदाज में काम करेंगे आगे भी जिस अंदाज में काम कर रहे थे, जिस अंदाज में युवाओं की आवाज बन रहे थे? बिल्कुल रिजवान क्रांतिकारी और मजबूती के साथ में रहेगा सिद्दीकी भाई। मैंने कहा है कि मैं पूर्व में जो था उससे बिल्कुल ऊर्जावान, अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ, बिल्कुल ऊर्जा के साथ में आप जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है वर्तमान में, उनके राइट हैंड माने जाते थे और बहुत करीबी रिश्ता रहा है उनका आपके साथ। बहुत सारा वीडियो भी सोशल मीडिया पर है जहां पर आप उनके साथ एक कमरे में है किसी आंदोलन के बाद या फिर किसी कैंपेन के बाद और वीडियो बना रहे हैं आप, और मतलब बहुत सारी ऐसे यादें हैं। एक वीडियो अभी हाल फिलहाल में जो है जयराम महतो जो विधायक हैं उनका वायरल हो रहा था बेरमो का, जो वहाँ पर वो क्वार्टर से संबंधित मामले में वहाँ पर गए और उनके बीच और पुलिस के बीच जो है एक जोरदार हॉट टॉक बोल सकते हैं आप। जिस तरीके से जयराम महतो या फिर पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे वो उसको किस रूप में, किस तरीके से देखते हैं
और जिस तरीके से कहा गया कि जयराम महतो को टारगेट किया जा रहा है, जब सोशल मीडिया पर या फिर अखबारों ने जब कवर किया कि जयराम महतो ने पुलिस को धमकी दे डाली या फिर उनसे बदतमीजी की, तो रिजवान क्रांतिकारी क्या मानते हैं उसको? नहीं, देखो, सबसे पहली बात है कि चलो आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन के लिए किसी को रोका नहीं गया है। लेकिन यदि आप एक तरफ कहते हो, पूर्व की बात कर लें, यदि आप एक तरफ कहते हो कि मैं और विधायकों जैसा नहीं हूँ और विधायक जो करते हैं मैं उसके जैसा नहीं करूँगा, फिर आप स्टेटमेंट देते हो कि वो विधायक के लिए आवास आवंटित है, वो विधायक आवास को रख सकता है तो मैं क्यों नहीं रखूँगा, मैं भी। भाई, आप संवैधानिक रूप से आते हैं, इतने लाव लश्कर को लेकर यदि आप चलोगे तो जाहिर सी बात है कि विरोध होगा। जाहिर सी बात है जो उस व्यवस्था पर तैनात जो पुलिसकर्मी हैं, जो संस्थाएं हैं, वो तो आपके बीच में आएंगे ना। और आप इस तरह से पुलिस के साथ में जो शब्दों का प्रयोग आपने किया है, मैं आपके चैनल की में इस बात को नहीं रख सकता, चूँकि बहुत सारे आपके जयराम महतो शुरू से ऐसे ही रहे हैं, आप उनके बहुत करीब रहे हैं, एक लंबा वक्त आपने बिताया उनके साथ। शुरू से वैसे रहे या विधायक बनने के बाद उनका तेवर थोड़ा बदल गया? देखो, मैंने कहा है कि शुरुआती दौर से वो उस टाइप से थे, उस टाइप से हैं अभी भी। मुझे लगता है कि वो तो आपने कभी विरोध किया कि नहीं जयराम जी, आपको अगर ये रवैया आप रखेंगे या फिर ये अंदाज में अगर आप कुछ करेंगे तो आपके लिए आगे चल के हानिकारक होगा? देखो, मैंने नहीं, उस वक्त जब हम लोग संगठन में थे, उस वक्त जब आंदोलन होती थी, तो आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने कहा था उनको कि राज्य बड़ी मुश्किल के साथ बना है, ये राज्य के लिए हमारे वीरों ने शहादत दिया है, आपको बिल्कुल गंभीर होना होगा। और यदि राज्य के लिए आप यदि सोचते हैं तो आपको बिल्कुल शालीनतापूर्वक सबों का साथ लेते हुए आपके संगठन में जितने पदाधिकारी हैं, जितने सलाहकार हैं, सबको लेकर चलना होगा। लेकिन ये किन्हीं को लेकर चलते नहीं थे, किन्हीं के साथ में इनकी उस तरह से जो बातें होती थी लेकिन कार्यों पर अमल नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि आपने जो क्वार्टर का बात कही है, मुझे लगता है कि पहले आदरणीय विधायक महोदय को बोलने में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हो भाई साहब। आप एक ऐसे पद पर हो, आप वैसे मंदिर पे चले गए हो जिस मंदिर के सोहबत में आने से, जिस मंदिर में जाने से बहुत चीज़ों में बदलाव आ जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने शब्दों पर अधिकारियों से कैसे बात करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन से कैसी बात करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर आपको पहले बदलाव लाना होगा। क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे थे, जो जयराम महतो के समर्थक है खास करके आमतौर पर, वो ये बोल रहे थे कि ठीक है वो अपशब्द बोले लेकिन मुद्दा जायज़ था। बोले 5,000 क्वार्टर पे अवैध कब्जा है, एक क्वार्टर पे जो है 5 थाना का पुलिस आ गई, तो उसी चीज़ का विरोध करते। बोले सब हटाना तो सबको हटाइए। फिर बोले कि जयराम महतो से जलते हैं कुछ लोग उनके तरक्की से, खास करके रिजवान क्रांतिकारी जैसे लोग जो हैं, उनको पच नहीं रहा है कि वो विधायक कैसे बन। नहीं, विधायक से ज्यादा पावर रिजवान क्रांतिकारी के पास में है। जयराम महतो से ज्यादा पावर है? मैं बिल्कुल पावर में हूँ, मैं सरकार में हूँ। विधायक जयराम महतो से ज्यादा पावरफुल रिजवान क्रांतिकारी है, मानते हैं? मैं शुरू से था, रिजवान क्रांतिकारी शुरू से पावरफुल था, मैं किसी से जलने वाला नहीं हूं। मैंने कहा कि जयराम महतो जी को लाने में, जयराम महतो जी को जयराम महतो बनाने में रिजवान का कितना योगदान है, इस पर कोई बात नहीं करता है। आपके चैनल पर यदि आप उनके विरोध कुछ दिखलाओगे तो आपके चैनल को बाइकआउट करने का वो नारा देंगे। यदि फोर्थ पिलर कुछ वैसा गलत चीज दिखलाएंगे तो फोर्थ पिलर के खिलाफ वो बात करेंगे। तो ये इनके पक्ष में यदि आप बात करोगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप उनके खिलाफ छापोगे, उसके खिलाफ बोलोगे, तो उस चैनल को बैंड करने का इनके जो समर्थक है वो बात करते हैं, रखते हैं। मैंने भी सोशल मीडिया में देखा है, तो मैं उन पर जाना नहीं चाहता और ना उनके लोगों पर मैं बात करना चाहता हूँ। बेहतर है, मेरी शुभकामना उन लोगों के साथ में है, आप अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो, और आपको इस राज्य के लिए यदि काम करना है तो पहले शब्दों पर कंट्रोल करो। एक और मामला आया था अभी हाल फिलहाल में, इखलाक अंसारी जो पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रहे जेल के के, उन पर आरोप लगा कि वो 50 लाख रुपया जो है रंगदारी मांगे हैं किसी कंपनी से, और उसके बाद जो है चीज़ें सामने आई। एक आरोप आप पर भी लगा था कि रिजवान क्रांतिकारी बालू के नाम पर चंदा, अवैध रूप से चंदा वसूली कर रहे हैं, बालू चोर बोला गया, आपको आपके पद से हटाया गया। किस रूप में देखते हैं, क्या इखलाक अंसारी पर कार्रवाई हुई? अब ये तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए ना। रिजवान पर जब सिद्ध नहीं हुआ, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अंत में आदरणीय जयराम महतो जी ने, केंद्रीय अध्यक्ष उस वक्त के हमारे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल्कुल निर्दोष है। तो भाई, आप एक निर्दोष को और एक दोषी को, इस पे अंतर आपको दिखता नहीं है। हमारा जो दोष क्या था वो पहले आपने सिद्ध नहीं किया, और उसके तुरंत बाद जैसे ही अखबारों के माध्यम से या सूचना जिस तरह से प्राप्त हुआ, तुरंत हमारे नाम का लेटर निकल जाता है और मुझे पद से पदमुक्त कर दिया जाता है। तो भाई, आज ये दोहरी नीति क्यों? एक आंख पर काजल, एक आंख में सुरमा, ये नीति आपने धारण क्यों किया है? इसलिए धारण किया है कि कहीं वोट बैंक फिसल ना जाए।
इसलिए आपने धारण किया है कि कहीं एक तबके का वोट हमें ना मिले। आप इखलाक अंसारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की साहब? आपके ऊपर 134 कितना, मुझे लगता है कि 100 लोगों के नाम पर, अज्ञात नाम पर केस हुआ है, तो आप इखलाक अंसारी को पदमुक्त किया। उनके तमाम पदाधिकारी जो लेटर निकालने में बहुत माहिर हैं, उनसे कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि साहब उन पर भी कार्रवाई कीजिए। उस वक्त हमारे साथ आपने जिस तरह से कार्रवाई किया था, आप इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए? या जो दोषी थे, इखलाक साहब को ही मैं नहीं कहूंगा, उनके साथ में जो लोग भी दोषी थे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ना। उनको तो आपको पदमुक्त करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं। तो पहले साहब से अपील करूंगा कि आप अपने करनी और कथनी पर अमल करें। आपका कहना कुछ और रहता है, करना कुछ और रहता है, और मुझे लगता है कि ये जनता ने नकारना चालू कर दिया है। और मुझे लगता है कि अब इस तरह से जो इनका रवैया रहेगा, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जिन सोच के साथ में, जिन उद्देश्यों के साथ में जयराम महतो और हम तमाम लोगों ने जिन कामों के लिए आगे आया था, मुझे लगता है मैं तो बिल्कुल राज्य के हित के लिए निर्णय लिया हूँ। भाई साहब, मैंने कहा है कि पत्रकारों के साथ में भी इनकी बदसलूकी रही है। मैंने देखा है पिछले बार आपके चैनल में भी मैंने कहा था, शायद या किसी चैनल में कहा था, मैंने कहा था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान जो नहीं करता है वो हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। लेकिन आप कुछ सवालों को यदि आप उनसे पूछोगे तो आपसे वो बेतुकी जवाब देगा, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। वैसे जवाब जयराम महतो देते हैं। जयराम महतो जी पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया हूँ, झारखंडियों के कल्याण के लिए आया हूँ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार से पूरे राज्य को चौमुखी विकास के लिए हम लोग आगे लेकर जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप जिनको तहजीब सिखाने की बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम सीएम मटेरियल हैं। सीएम मटेरियल को आपको तहजीब सिखाना पड़ेगा? देखो, अब कोई खुद मियाँ मिट्ठू बने तो मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कोई खुद सलमान खान कहे कि अपने आप को मैं सलमान खान हूँ, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। ये उनकी सोच है। सीएम मटेरियल थे तो सीएम बनना चाहिए था। जो सीएम मटेरियल थे वो देख लो 55 सीट लाकर सीएम बने हुए हैं, और माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, झारखंडियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राज्य के सिंहासन पर काबिज है। तो ये उनकी सोच है, बचपना है। अभी और बेहतर उनको सीखने की आवश्यकता है और बेहतर करने की आवश्यकता है। भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है कि जयराम महतो के साथ फिर आप रिजवान क्रांतिकारी दिखेंगे कभी? बिल्कुल। मैं कल भी मैंने कहा था, मैं जैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के समकक्ष में मेरी हाजिरी हुई, मैंने उसी वक्त कहा कि आज मैं रिजवान क्रांतिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हूं, और बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में अंतिम समय तक रहूंगा। रिजवान क्रांतिकारी हैं जो ये बोल रहे हैं कि जो सरकार बनी है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, वो चहुमुखी विकास करेगी, और अभी वक्त बाकी है। युवाओं के मुद्दे पर बोल रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं। कई बार मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, और ये कितना बातचीत किए हैं ये इनका दिल ही जानता होगा। फिलहाल कई ऐसे मुद्दे हैं जो युवा के जो ज्वलंत हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, खास करके जेपीएससी और जेसीसी के मामले में। जहां तक बात रही जेल कैम्प की, तो जेल कैम्प को लेकर के भी रिजवान क्रांतिकारी अपनी सोच रखते हैं। कह रहे हैं कि जो डुमरी के विधायक जयराम महतो हैं, उनको अपना लहजा थोड़ा बदलना चाहिए। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in